हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम, या इसको अपन युग्मकों की शुद्धता का नियम के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आरेखित चित्र की सहायता से समझाऊंगा आपको मैं। तो मेंडल का दूसरा नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है इनको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या अपन इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम। और ये नियम एकल संकर संकरण पर आधारित होता है। एकल संकर संकरण पर आधारित होता है ये नियम। मेंडल का दूसरा नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये नियम एकल संकर संकरण पर आधारित होता है। एकल संकरण संकरण का मतलब होता है कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है या क्रॉस करवाया जाता है, उसको बोला जाता है एकल संकर संकरण। जिस प्रकार से एक तो लंबा पौधा लिया था मटर का, एक बूना पौधा लिया था, इन दोनों के मध्य क्या करवाया था, अपन ने क्रॉस करवाया था। अब इसके बाद पृथक्करण के नियम में क्या करते हैं कि जो प्रभाविता का नियम पहले पढ़ा था अपन ने, उसमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। तो F2 पीढ़ी क्या होती है, अपन को प्राप्त होती है। और F2 पीढ़ी में सभी पौधे स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। देखो आप इसमें किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे कौन से थे, कौन से प्राप्त हुए थे, अपन को अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। तो अशुद्ध लंबे पौधे, और इधर भी क्या लिख देंगे अपन, अशुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे। इसके बाद ये तो क्या है, अपने पास जनक है और कारक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन जनन क्रिया होती है। तो जनन क्रिया के दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दोनों कारक क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों कारकों के मध्य क्या करवाएंगे, अपन क्रॉस करवाएंगे। तो ये क्या है, कारक है, और ये क्या है, अपने पास युग्मक है। तो इसके बाद इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवाएंगे पहले। तो इसका क्रॉस इसके साथ करवाया अपन ने, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या हो गया, अपन को प्राप्त हो गया। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे अपन, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया अपन ने, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गया, अपन को प्राप्त हो गया। अब इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवाएंगे, तो इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे। तो भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या हो रहा है, अपन को प्राप्त हो रहा है। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप है, कौन से पादप है, F1 पीढ़ी से, प्राप्त पादप है। इन पादपों के मध्य
क्या करवाते अपन, क्रॉस करवाते। तो क्रॉस करवाने पर कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है अपन को, F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। और F2 पीढ़ी में सभी पौधे अपन को अलग अलग लक्षण वाले क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। 25% तो अपन को शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 50% अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 25% शुद्ध लंबे पौधे शुद्ध बौने पौधे क्या होते हैं, अपन को प्राप्त होते हैं। शुद्ध बौने पौधे अपन को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से F2 पीढ़ी में लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर इसके लेंगे लिख देता हूं मैं आपकी कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस का मतलब संकरण, क्रॉस करवाया जाता है। तो F2 पीढ़ी में सभी पौधे स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार लक्षण विशेष की दृष्टि से प्रत्येक कारक शुद्ध होता है। इस प्रकार लक्षण विशेष की दृष्टि से प्रत्येक कारक क्या होता है, शुद्ध होता है। यह है आपका पृथक्करण का नियम, यानी F1 पीढ़ी से पृथक्करण के नियम को अपन युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं। यह एकल संकर संकरण पर क्या होता है, आधारित होता है। अब इसी नियम में क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी से कौन से पादप प्राप्त हुए थे, अपन को अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। और अशुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस करवाते तो अशुद्ध लंबे पौधे का कार्य क्या है अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। जनन क्रिया के दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होने पर दोनों कार्य क्या हो जाते, अलग अलग हो जाते। फिर इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवाएंगे और इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवाएंगे। तो करवाने पर F2 पीढ़ी प्राप्त होती और F2 पीढ़ी में 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% अशुद्ध लंबे पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे क्या होते, प्राप्त होते। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि लक्षण विशेष की दृष्टि से प्रत्येक कारक क्या होता है, शुद्ध होता है। इसलिए पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको स्वतंत्र अपील के नियम के बारे में बताएंगे। तीसरा नियम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।